सास और बहू की बर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। सुबह का समय था और धूप अपने पूरे शबाब पर थी। घर के आंगन में बैठी सास सुमित्रा देवी और बहू कुमुद चाय की चुस्कियां ले रही थी। आंगन में बगीचे में उगने वाले फूलों की खुशबू हवा में बसी हुई थी। सुमित्रा देवी ने चाय का कप रखते हुए कहा, कुमुद बेटा, तुम जानती हो कि मुझे पक्षियों से बहुत लगाव है और इस बार कुछ नया करने का मन है। मैंने सोचा, क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारे बगीचे में और आसपास के वातावरण में भी रंग और जीवन आ जाए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। कुमुद, जो सामान्यतः घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी, थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप करना चाहती हैं, सासू माँ? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम बर्ड हाउस यानी पक्षियों के लिए घर बना सकते हैं। तुम जानती हो ना, हमारे बगीचे में कितने तरह के पक्षी आते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान हो, जहाँ वे आकर बैठ सकें, अपने घोंसले बना सकें। और यही नहीं, यह हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। कुमुद की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। घर के बगीचे में पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर बनाने की कल्पना ही उसकी आत्मा को प्रसन्न कर देती थी। यह बहुत अच्छा विचार है, सासू माँ। हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। अब सवाल था कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की जाए। कुमुद ने कहा, हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हम बर्ड हाउस कैसे बनाएंगे और किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। सुमित्रा देवी ने सिर झुकाते हुए सोचा और फिर बोली, तुम सही कह रही हो। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पक्षियों को किस प्रकार के घर चाहिए। मैंने सुना है कि हमें लकड़ी, बांस और कुछ मजबूत तारों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन घरों का आकार पक्षियों की तरह होना चाहिए और उनसे कोई खतरा भी न हो। कुमुद ने तत्परता से कहा, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, सासू माँ। बर्ड हाउस में कुछ खास चीजें होती हैं। हमें उन घरों में छोटे छोटे छेद बनाना होगा ताकि पक्षी बाहर और अंदर आसानी से आ जा सकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह बर्ड हाउस बारिश और सर्दी से सुरक्षित रहे। सुमित्रा देवी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। मैं तो सोच रही थी कि हमें घर के पीछे वाली दीवार पर कुछ छोटे छोटे बर्ड हाउस बना सकते हैं। फिर वहां पर पक्षी आराम से रह सकते हैं। कुमुद ने उत्साहित होकर कहा, और साथ ही हम बर्ड फीडर भी बना सकते हैं ताकि वे खाने के लिए भी आते रहें। हमें घर के पास कुछ रंगीन फूल और पेड़ भी लगाने होंगे ताकि पक्षियों को एक आकर्षक माहौल मिले। सुमित्रा देवी और कुमुद ने तय किया कि वे अगले दिन से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। दोनों ने मिलकर एक सूची बनाई कि कौन-कौन सी सामग्री चाहिए, लकड़ी, बांस, चूने, रंग, छोटे बर्तन और एक मजबूत धागा। सुमित्रा देवी ने कुमुद से कहा, कल सुबह जल्दी उठकर हम बाजार जाएंगे और सारी सामग्रियां ले आएंगे। फिर शाम को, जब सब काम खत्म हो जाएगा, हम बर्ड हाउस बनाने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन दोनों सुबह सुबह तैयार हो गईं और बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में तरह तरह की चीजें देखने को मिली। सुमित्रा देवी ने बताया, कुमुद, हमें इन लकड़ियों का चुनाव अच्छे से करना होगा।
ये इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पक्षी आराम से उसमें अपने घोंसले बना सकें। कुमुद ने कहा, हम इन लकड़ियों को काटकर अपने हिसाब से आकार में ढाल सकते हैं और बांस का इस्तेमाल हम बर्ड हाउस की बाहरी दीवारों के लिए करेंगे। सभी आवश्यक सामग्रियां खरीदने के बाद दोनों घर वापस आ गईं। सुमित्रा देवी ने कुमुद से कहा, अब हमें यह तय करना होगा कि हम इसे कहाँ स्थापित करेंगे। बर्ड हाउस को उस स्थान पर रखना चाहिए जहां से पक्षियों को सुरक्षा मिले और हम भी उसे आराम से देख सकें। कुमुद ने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। यहाँ सुबह के समय धूप भी मिलती है और पक्षी इसे आसानी से देख सकते हैं। हम इसे सही ऊंचाई पर रखेंगे ताकि कोई भी शिकारी जानवर उन्हें परेशान न कर सके। सुमित्रा देवी ने कहा, तुम सही कह रही हो। अब हम इसे सही आकार में बना सकते हैं। चलो, आज से काम शुरू करते हैं। और इस तरह सास और बहू ने मिलकर बर्ड हाउस बनाने का अपना सफर शुरू किया। यह केवल एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नया मोड़ था। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के विचारों को सम्मान दिया और काम को सहर्ष किया। और तो और, इस प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। अगले दिन सास सुमित्रा देवी और बहू कुमुद ने बर्ड हाउस बनाने का काम शुरू किया। दोनों के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की झलक थी। कुमुद ने कहा, सासू माँ, आज तो हमें काम काफी जल्दी निपटाना होगा क्योंकि शाम को हमें बच्चों को भी देखना होगा। चलिए, सबसे पहले लकड़ी के टुकड़ों को काटकर सही आकार में ढालते हैं। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा। सबसे पहले लकड़ी की लंबाई और चौड़ाई तय कर लेते हैं ताकि बर्ड हाउस का आकार बिल्कुल सही हो। सुमित्रा देवी और कुमुद ने मिलकर लकड़ी के टुकड़ों को सटीक आकार में काट लिया। कुमुद ने लकड़ी पर नाप लेकर छेद बनाने शुरू किए। यह छेद पक्षियों के प्रवेश के लिए जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह न तो बहुत बड़ा हो और न ही बहुत छोटा, कुमुद ने समझाते हुए कहा। सुमित्रा देवी ने ध्यान से देखा और फिर कुमुद की मदद करने के लिए पास की लकड़ी को पकड़ा। तुम सही कह रही हो बेटा। पक्षियों के लिए यह जगह न केवल आरामदायक होनी चाहिए बल्कि सुरक्षित भी होनी चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि बर्ड हाउस की बाहरी दीवार पर बांस लगा दें ताकि उसे प्राकृतिक लुक मिले और वह ज्यादा आकर्षक दिखे। कुमुद ने तुरंत कहा, यह आइडिया बहुत अच्छा है सासू माँ। बांस न केवल सुंदर दिखता है बल्कि यह टिकाऊ भी होता है। इससे पक्षियों को छांव भी मिलती है और बर्ड हाउस भी मजबूत रहेगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दोनों ने बर्ड हाउस के चारों दीवारों को जोड़ लिया। अब बांस को सजाने का काम शुरू किया। कुमुद और सुमित्रा देवी ने बांस के टुकड़ों को बर्ड हाउस के किनारों पर अच्छी तरह से सजा लिया। दोनों ने बांस के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते हुए कहा, यह बर्ड हाउस अब सुंदर और प्राकृतिक लग रहा है। पक्षी इसे जरूर पसंद करेंगे। सुमित्रा देवी ने कुमुद की ओर देखकर कहा, देखो बेटा, इस समय जो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं उससे हमारे रिश्ते में एक नई ताजगी आ रही है। पहले जो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती थी वह अब बदल रहा है। तुम कितनी समझदार हो, तुमने यह प्रोजेक्ट इतने अच्छे से लिया है। कुमुद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सासू माँ, आप भी। कभी कभी मुझे लगता था कि हम दोनों के बीच बहुत अंतर है, लेकिन इस काम ने मुझे यह महसूस कराया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सिर्फ बर्ड हाउस नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते का नया पहलू है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो जीवन का असली मकसद है, एक दूसरे से सीखना और मिलकर अच्छा काम करना। अब बर्ड हाउस का ढांचा तैयार था और दोनों ने उसे सुंदर रंगों से सजाना शुरू किया।
कुमुद ने रंगों के बारे में सोचा और कहा, सासू माँ, मैं सोच रही थी कि हम इसे हल्के हरे और पीले रंग से रंग सकते हैं, ताकि यह बर्ड हाउस न केवल पक्षियों के लिए आकर्षक हो, बल्कि हमारे बगीचे के फूलों के साथ भी मेल खाता हो। सुमित्रा देवी ने कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है। हरे और पीले रंग पक्षियों के लिए भी सुकून देने वाले होंगे। इन रंगों से बर्ड हाउस भी प्राकृतिक रूप में ढल जाएगा। जैसे ही दोनों रंग भरने लगे, उनका मन प्रसन्नता से भर गया। रंगों को लगाने के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। सुमित्रा देवी ने कहा, तुम तो बड़ी मेहनत से काम करती हो, कुमुद। कभी सोचा है कि क्या तुम अपने लिए भी कुछ नया करना चाहोगी? कुमुद थोड़ी चुप हो गई। फिर उसने कहा, आप सही कह रही हैं, सासू माँ। कभी कभी मैं खुद के लिए कुछ नहीं करती, बस घर और परिवार के लिए सोचती रहती हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लिए कुछ नया करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह बर्ड हाउस बनाने का प्रोजेक्ट भी मेरे लिए एक शुरुआत है। सुमित्रा देवी ने कुमुद की ओर देखा और कहा, तुम जितना अच्छा काम करती हो, उतना ही तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। तुमने यह बर्ड हाउस बनाने का विचार अपनाया, वही तुम्हारी सृजनात्मकता है। मुझे खुशी है कि तुम अब अपने लिए भी सोचने लगी हो। रंग भरने का काम समाप्त होने के बाद दोनों ने बर्ड हाउस को सूखने के लिए रखा। अब बारी थी बर्ड फीडर बनाने की। कुमुद ने कुछ पुराने बर्तन उठाए और उन्हें बर्ड फीडर के रूप में बदलने का सोचा। सासू माँ, हम इन बर्तनों को सजाकर पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये बर्तन बर्ड फीडर के रूप में बहुत अच्छे दिखेंगे। सुमित्रा देवी ने कहा, बहुत अच्छा विचार है, बेटा। हमें इन बर्तनों में दाना डालने के लिए कुछ खास तरीका अपनाना होगा। क्या तुम कुछ सोच पाई हो? कुमुद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम इन बर्तनों के नीचे एक छोटा सा छेद करेंगे, जिससे पक्षी आराम से दाना खा सकें। साथ ही इन बर्तनों को पेड़ के पास लटका देंगे, ताकि पक्षी आसानी से पहुंच सकें। दोनों ने मिलकर बर्ड फीडर भी तैयार कर लिया। अब पूरे बगीचे में बर्ड हाउस और बर्ड फीडर की सजावट पूरी हो चुकी थी। दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि घर के आसपास कोई ऐसा स्थान न हो जो पक्षियों के लिए खतरा पैदा करे। सुमित्रा देवी ने कुमुद की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब हमें इंतजार है कि कब हमारे बर्ड हाउस में पक्षी आएं। मैं चाहती हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमारी नज़दीकियों का हिस्सा बने और हमारी मेहनत का फल भी हमें जल्दी मिले। कुमुद ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि यह बर्ड हाउस जल्दी ही पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनेगा। और सासू माँ, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट ने हमें और भी करीब ला दिया है। अगले कुछ दिनों में बर्ड हाउस में पक्षियों का आना शुरू हो गया। यह न केवल उनके बगीचे को रंगीन और जीवंत बना रहा था, बल्कि सास और बहू के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आ गया था। बर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम सास, सुमित्रा देवी और बहू, कुमुद के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया था। अब बर्ड हाउस अपने पूरे रूप में तैयार था और पक्षी धीरे धीरे उसमें अपना ठिकाना बनाने आने लगे थे। बगीचे में बर्ड हाउस और बर्ड फीडर की सजावट के साथ साथ पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण और भी जीवंत हो उठा था। दोनों को लगा जैसे इस प्रोजेक्ट ने न केवल बगीचे को नया जीवन दिया हो, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा और समझ दी हो। एक सुबह जब सुमित्रा देवी चाय बना रही थी, कुमुद बाहर बगीचे में खड़ी होकर पक्षियों को देख रही थी। पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे और कुछ पक्षी तो दाना चुगते हुए बर्ड फीडर से खाने का आनंद ले रहे थे। कुमुद ने खुशी से कहा, सासू माँ, देखिए, पक्षी हमारे बर्ड हाउस में आकर बैठ रहे हैं। यह देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। सुमित्रा देवी ने चाय का कप कुमुद की ओर बढ़ाते हुए कहा,
बिल्कुल, बेटा। हमें अब यह समझ में आ रहा है कि हमारा यह छोटा सा प्रयास कितनी बड़ी खुशियां दे सकता है। न केवल पक्षियों के लिए, बल्कि हमारे रिश्ते के लिए भी यह एक नया मोड़ है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुमुद ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सासू माँ, मुझे यह एहसास हो रहा है कि हम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। पहले मैं सोचती थी कि आप मुझे हमेशा एक सख्त सास की तरह देखेंगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने हमारे रिश्ते में एक नई समझ और दोस्ती का निर्माण किया है। अब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और यह सब बर्ड हाउस के माध्यम से हुआ है। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी यह लगता है, कुमुद। पहले मैं तुमसे बहुत कुछ उम्मीद करती थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है और तुम अपने तरीके से बहुत अच्छा काम करती हो। यही तो रिश्ते की खूबसूरती है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से सीखना। इसी दौरान दोनों ने तय किया कि वे बर्ड हाउस के आसपास और भी कुछ छोटे बदलाव करेंगे। सुमित्रा देवी ने कुमुद से कहा, हमारे बर्ड हाउस के पास और भी कुछ फूल और पौधे लगाए जाने चाहिए। इससे वातावरण और भी रंगीन होगा और पक्षी भी खुश रहेंगे। कुमुद ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, सासू माँ। हमें कुछ रंग-बिरंगे फूल लगाने चाहिए, जैसे गुलाब, सूरजमुखी और कमल। साथ ही कुछ छोटे झाड़ियां भी लगानी चाहिए, ताकि पक्षियों को आराम से बैठने और घोंसला बनाने के लिए और जगह मिले। सास और बहू ने मिलकर बगीचे में फूलों की पौधियां लगाना शुरू किया। कुमुद ने गुलाब के पौधों को बड़े प्यार से लगाया और सुमित्रा देवी ने सूरजमुखी के पौधे लगाए। दोनों एक दूसरे से इस दौरान न केवल बागवानी के बारे में बातें कर रही थी, बल्कि एक दूसरे के बारे में भी और अधिक समझने लगी थी। सुमित्रा देवी ने कुमुद से कहा, तुम्हारे हाथों में एक जादू है, बेटा। हर पौधा तुमने बहुत ध्यान से लगाया है और मुझे पूरा यकीन है कि वे अच्छे से बढ़ेंगे। कुमुद ने हंसते हुए कहा, आपकी मदद के बिना तो मैं यह काम पूरा ही नहीं कर पाती, सासू माँ। आपने मुझे बागवानी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। पहले मैं कभी नहीं सोचती थी कि पौधे लगाने से हमें कितनी शांति मिलती है। अब मैं हर रोज बगीचे में समय बिताती हूँ और मुझे लगता है जैसे कुछ खास कर रही हूँ। इस तरह बगीचे में नई पौधों की शुरुआत हो चुकी थी और दोनों का मन प्रसन्न था। बर्ड हाउस के आसपास हरियाली और रंग-बिरंगे फूलों से वातावरण और भी जीवंत हो गया। अब बगीचा पक्षियों और मनुष्यों दोनों के लिए एक सुखद स्थान बन चुका था। पक्षी अपने नए घरों में खुशी से चहकते हुए रहते थे और सास बहू एक साथ बैठकर उन पक्षियों को देखती और आनंदित होती। एक दिन कुमुद ने सुमित्रा देवी से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि हम इस बर्ड हाउस प्रोजेक्ट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। हम पूरे मोहल्ले में बर्ड हाउस बना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे पक्षियों के लिए घर बनाएं। इससे हमारी मोहल्ले की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी और हम सब मिलकर प्रकृति की मदद कर सकते हैं। सुमित्रा देवी ने कुमुद की बात सुनी और कहा, यह तो एक बहुत अच्छा विचार है, बेटा। अगर हम और लोगों को प्रेरित करते हैं, तो यह एक सामूहिक प्रयास बनेगा और हम सब मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें इस मोहल्ले में छोटे छोटे बर्ड हाउस बनवाने के लिए एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। कुमुद और सुमित्रा देवी ने मिलकर अगले दिन मोहल्ले के सभी लोगों को एक बैठक में बुलाया। बैठक में सभी ने बर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुना और बहुत उत्साहित हुए। लोगों ने अपनी अपनी सहायता देने की इच्छा जताई। कुछ लोगों ने लकड़ी और बांस की सामग्री दी, तो कुछ ने बगीचे में पौधों और रंगों की व्यवस्था की। अब यह प्रोजेक्ट केवल सास बहू का नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले का प्रोजेक्ट बन चुका था। इस बैठक के बाद
पूरे मोहल्ले में बर्ड हाउस बनाए जाने लगे। हर घर में पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर और बर्ड फीडर लगाए गए। यह प्रोजेक्ट मोहल्ले के बीच एक नई पहल बन गया और सास बहू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे न केवल एक दूसरे के साथ काम कर रही थी, बल्कि पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। समय तेजी से बीत रहा था और सास सुमित्रा देवी और बहू कुमुद का बर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट अब सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं रहा था। उनका प्रयास अब पूरे मोहल्ले में फैल चुका था और हर घर में एक छोटा सा बर्ड हाउस और बर्ड फीडर बन चुका था। मोहल्ले के लोग भी इस पहल से प्रेरित होकर पक्षियों के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। यह न केवल पक्षियों के लिए अच्छा था, बल्कि लोगों के बीच एक नई समझ और सामूहिक प्रयास की भावना भी पैदा हो रही थी। एक सुबह जब सुमित्रा देवी और कुमुद बगीचे में पानी दे रही थी, कुमुद ने कहा, सासू माँ, अब मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। बगीचे में पक्षियों को देखते हुए मुझे यह महसूस होता है कि हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि पूरी मोहल्ले में एक सकारात्मक बदलाव भी ला रहे हैं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी सोच ने इस प्रोजेक्ट को इतना खूबसूरत बना दिया। शुरू में तो मैं भी यही सोचती थी कि यह सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अब यह हमें यह सिखा रहा है कि हर छोटा कदम बड़ी खुशियाँ और बदलाव ला सकता है। इस प्रोजेक्ट ने हमें एक दूसरे को और गहरे से समझने का मौका दिया है। कुमुद ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे तो लगता है कि इस बर्ड हाउस प्रोजेक्ट ने हमें परिवार के बाकी सदस्यों से भी जोड़ दिया है। अब हम एक साथ बैठकर न केवल बर्ड हाउस का निरीक्षण करते हैं, बल्कि एक दूसरे से जिंदगी की बातें भी करते हैं। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल बेटा, शुरुआत में हमारे रिश्ते में कुछ दूरी थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच जो समझ और मित्रता विकसित हुई है, वह सच में अद्भुत है। तुमने मुझे यह समझाया कि रिश्तों को सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और प्रयास की भी जरूरत होती है। और यही हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट के दौरान किया है। अब हम एक दूसरे के साथ काम करके खुशी महसूस करते हैं, और यही तो रिश्ते की असली ताकत है। इसी बीच मोहल्ले के लोग सुमित्रा देवी और कुमुद के पास आने लगे। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शर्मा ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों का यह प्रयास बहुत प्रेरणादायक है। मैंने देखा है कि अब मोहल्ले में हर घर में बर्ड हाउस बन चुके हैं और पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है। इससे न केवल बगीचा सुंदर हो गया है, बल्कि हम सभी को यह महसूस हो रहा है कि हमने कुछ अच्छा किया है। क्या तुम हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी दे सकती हो? सुमित्रा देवी और कुमुद ने खुशी खुशी उन्हें सारी जानकारी दी और बताया कि बर्ड हाउस बनाने के दौरान क्या क्या कदम उठाए गए थे। कुमुद ने कहा, हमने यह प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा रिसर्च किया था कि पक्षियों को किस प्रकार के घर की जरूरत होती है। हमने लकड़ी, बांस और कुछ प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया ताकि यह बर्ड हाउस न केवल मजबूत हो, बल्कि पक्षियों के लिए सुरक्षित भी हो। साथ ही हमने बर्ड फीडर भी लगाए ताकि पक्षियों को खाने का भी आसानी से इंतजाम हो। श्रीमती शर्मा ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सच में बहुत अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि हमें अब और भी लोगों को इस पहल के बारे में बताना चाहिए ताकि यह मोहल्ला और भी सुंदर बने। क्या तुम इस प्रोजेक्ट को और बड़ा कर सकती हो? कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो हम सभी का सामूहिक प्रयास है। हम जरूर इसे और बड़ा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे मोहल्ले के और भी लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इससे न केवल पक्षियों को फायदा होगा, बल्कि हम सभी को प्रकृति के साथ अपना संबंध मजबूत करने का मौका मिलेगा। सुमित्रा देवी ने कुमुद की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम तो सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं।
हमें और भी पहले करनी चाहिए, जैसे बगीचे में और पौधे लगाना, पानी का सही प्रबंधन करना और पर्यावरण को बचाने के लिए और कदम उठाना। हम सभी मिलकर यह कर सकते हैं। इस बीच मोहल्ले के और लोग भी जुड़ने लगे। कुछ लोग बर्ड हाउस बनाने के लिए सामग्री लाए, कुछ ने पौधे लगाए और कुछ ने पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखे। इस सामूहिक प्रयास ने पूरे मोहल्ले को एकजुट किया और एक नई ऊर्जा दी। एक दिन कुमुद ने सुमित्रा देवी से कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि हमें इस बर्ड हाउस प्रोजेक्ट को अब एक इवेंट के रूप में आयोजित करना चाहिए। हम एक छोटा सा कार्यक्रम रख सकते हैं जिसमें लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में और जान सकें और जो लोग पक्षियों के लिए कुछ करना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़ सकें। सुमित्रा देवी ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम इस इवेंट में बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि वे छोटे छोटे बर्ड हाउस बना सकें। इस इवेंट से हम और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी और कुमुद ने मोहल्ले में बर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बच्चों और वयस्कों ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर बर्ड हाउस बनाए, बर्ड फीडर तैयार किए और पक्षियों के लिए छोटे छोटे घरों का निर्माण किया। इस इवेंट में मोहल्ले के लोग मिलकर काम कर रहे थे और हर किसी का चेहरा खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था। अब यह सिर्फ सास बहू का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पूरे मोहल्ले का सामूहिक प्रयास बन चुका था। इवेंट के बाद सुमित्रा देवी और कुमुद ने एक दूसरे से कहा, देखो बेटा, यह हम दोनों का प्रयास अब कितनी बड़ी चीज बन चुका है। पहले तो हमें लगता था कि हम सिर्फ कुछ छोटे छोटे घर बनाएंगे, लेकिन आज जो हमने देखा वह वाकई में अद्भुत है। मोहल्ले के लोग हमसे जुड़े, बच्चों ने सीखने के लिए उत्साह दिखाया और पक्षियों को एक सुरक्षित स्थान मिला। यह सब कुछ बहुत ही सुंदर था। कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है सासू माँ। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कदम बढ़ाया और वह पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गया। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी अच्छे कार्य में एकजुट होते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह सास और बहू का बर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट न केवल उनका रिश्ता मजबूत करने वाला बन गया, बल्कि यह मोहल्ले में भी एक नई उम्मीद और बदलाव की लहर लेकर आया। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में भी यही बात लागू होती है, छोटे प्रयासों से बड़ी खुशियां और समझ बनती है, और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।